हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए बेटा, यहाँ पे सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन हो रही है ना। इसके साथ एक प्राइमरी अल्काइल हाइड के साथ और एक ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कौन सी रिएक्शन है। तो बेटा हमारी ये सिंपल सी रिएक्शन है। कौन सी बेटा? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती है बेटा। इसमें ईथर का सिंथेसिस होती है। होता क्या बेटा, ये इस तरीके से जाके रिएक्ट करेगा। हालांकि बेटा टर्सरी मिल गया ना में सोडियम एल्कोक्साइड, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अल्काइल हाइड बेटा प्राइमरी है, तो कब जब तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। और यहाँ रिएक्शन मैंने उल्टा लगा दिया ना। ठीक है, इस पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? SN2 टाइप रिएक्शन हो रही होती है। ध्यान रखना, SN2 टाइप रिएक्शन होती है बेटा। ये O नेगेटिव बेटा यहाँ जाके अटैक करेगा। बस दिक्कत बेटा कब आती है बेटा? जब हमारा ये अल्काइल हैलाइड है ना बेटा, क्योंकि SN टाइप टू टाइप रिएक्शन होती है बेटा। ये हमारा टर्सरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एल्किन बनने के चांसेस रहते हैं बेटा। और हमारा फाइनल क्या होगा बेटा? ये SN2 टाइप रिएक्शन करके ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है। और ये रिएक्शन होती है बेटा मेरी विलियमसन सिंथेसिस। लिखने की जरूरत क्या लिख ही रखा है जब यहाँ पर। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सिंपल रिएक्शन पूछा था, सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट करता है बेटा अल्काइल हैलाइड के साथ। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से बेस्ट यील्ड देता है बेटा, क्योंकि SN2 टाइप रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं एक एक करके सभी रिएक्शंस की। अगर मैं गटरमैन कोच रिएक्शन की बात करूँ तो इसमें क्या होता है बेटा मेरा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मेरा बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है बेटा मेरे COHCl के साथ। CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इन CO प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, कोई AlCl3 एज ए कैटलिस्ट यूज करके, तो यहाँ पे बेटा हमारा बेंजिल एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? ऊपर नहीं हो रहा, अभी तो आंसर होगा ही नहीं। बात करें बेटा विलियमसन कंटिन्यूस इथेरिफिकेशन प्रोसेस की। जो विलियमसन कंटिन्यूस इथेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें बेटा एल्कोहल लिया जाता है एक्सेस में, और ईथर डिस्टिल किया जाता है जैसे 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 बनता जाता है। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन होती है बेटा विलियमसन विलियमसन ईथर विलियमसन कंटिन्यूस इथेरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें बेटा एल्कोहल को लिया जाएगा एक्सेस में, ठीक है, और ईथर को डिस्टिल किया जाएगा जैसे जैसे बनता जाएगा। और जैसे बेटा मेरा H2SO4 क्या रहता है, इसमें अनडिमिनिश्ड रहता है पूरी रिएक्शन क्लास के अंदर थ्योरेटिकली, और इसको बोला जाता है कंटिन्यूस इथेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इससे बेटा जनरली मेरा डाई इथाइल ईथर हो गया वगैरह। ये भी इथर बनाने की प्रोसेस है, पर इस प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं करते, उसमें H2SO4 का लिया लिया जाता है बेटा। जनरली बेटा डाई इथाइल ईथर प्रोड्यूस हो रहा होता है। मतलब वन ऑफ द एग्जांपल बता रहा हूँ, प्रिपेयर किया जा सकता है इससे। ठीक है, और H2SO4 जरूर यूज होगा बेटा, यूज ऑफ H2SO4। ठीक है, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इथर तो चलो इसमें भी प्रोड्यूस होता है, पर इसमें बेटा एक तो H2SO4 का यूज होता है, दूसरी बात बेटा इसमें सोडियम एल्कोक्साइड वगैरह का यूज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, और एसिड कैटलिसिस का यूज करते हैं ईथर बनाने के लिए, और एल्कोहल से बनाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है क्या, एल्कोहल से हम क्या कर रहे होते हैं? प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, किसको? हमारे ईथर को। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि अल्कोहल की रिएक्शन होगी बेटा मेरे H2SO4 के साथ। मान लीजिए कोई अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, है ना। पहले H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा? पहले C2H5O SO3H का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इथाइल अल्कोहल इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बेटा, है ना। इथाइल अल्कोहल इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये रिएक्ट करता है बेटा एक्सेस ऑफ अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ, और यहाँ से बेटा मेरा ईथर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, दैट इज C2H5OC2H5। ठीक है, साथ में बेटा मेरा H2SO4 निकल रहा होगा। ठीक है, साथ में H2SO4 निकल रहा होगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा रिएक्शन में। इटार्ड रिएक्शन की बात करें बेटा, इटार्ड रिएक्शन बेटा मेरा टोल्विन से, इसमें टोल्विन होता है बेटा वन ऑफ द रिएजेंट। ठीक है, और रिएक्शन कराई जाती है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ बेटा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोल्विन से बेटा मेरा बेंजिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। CrO2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी बेटा, और बेंजिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है बेटा? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है टोल्विन का विद CrO2Cl2 सॉल्यूशन इन CCl4, या फिर इसमें किस साथ लिया जाता है बेटा? CCl4 में ले लो या फिर CH2 में ले लो ना। और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा बेंजिल एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। ऐसा हमारे गिवन रिएक्शन में हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा ना। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे CCl4 वगैरह भी लिख दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इसको लिखा एक्चुअली में कैसे जाएगा, क्योंकि एज ए सॉल्वेंट है ना CCl4, अगर आपको ढंग से लिखना है तो ऐसे लिख दो। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा हमारे गिवन रिएक्शन में। इटार्ड रिएक्शन में ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। तो यहाँ पे लिख दो इस तरीके से CrO2Cl2 CCl4। हैंस ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।